Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and in today's lecture we are going to learn about marketing channel. आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं कि मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं। तो पहले थोड़ा सा लिंक करते हैं अपने आ, आज के टॉपिक को प्रीवियस लेक्चर्स के साथ, जिससे कि हम कंटिन्यूटी में बने रहें। तो हम जस्ट प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग मिक्स में हम 4P के बारे में बात करते हैं, है ना। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो हम ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट क्या होता है ना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइजिंग आप कैसे करते हैं और क्या प्राइस आपको सूट करता है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि काफ़ी अच्छा है, उसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, और आपने प्राइजिंग भी ऐसे की है उसकी कि कस्टमर को अफोर्डेबल लगता है, मतलब कस्टमर उस प्राइस में से बाय कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है और प्राइजिंग भी अच्छे रखे हैं, लेकिन वो आप सब लोगों को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, आप कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना, तो इस केस में भी क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, है ना। तो उसी सिनारियो में हमारा कॉन्टेक्ट में हम बात करते हैं प्लेस। प्लेस क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में ही हम बात करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को राइट प्लेस एट राइट टाइम पे हमें पहुंचाना है, जिससे कि हम टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकें। जैसे कि हम बात करें, आपने देखा होगा कि पेप्सी है। पेप्सी हर कोने कोने में मिल जाती है। कोका कोला है, हर कोने कोने में मिल जाती है देश के, है ना, छोटी छोटी जगह पे भी मिल जाती है। तो वो कैसे मिलती है कि उन्होंने अपने जो नेटवर्क, जो मार्केटिंग चैनल्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनका, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस तरीके से वैल्यू क्रिएशन कर पा रहे हैं कि वो हर कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात करेंगे प्लेस की, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो देख लेते हैं क्या होता है प्लेस। In marketing, creating a product is not enough. It must be available at right place at right time for target customer. तो इन मार्केटिंग से प्रोडक्ट बनाना ही इनफ नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट राइट प्लेस एट राइट टाइम भी और राइट कस्टमर पर पहुंचना या टारगेट कस्टमर पर पहुंच जाना चाहिए। प्लेस or place decision or distribution decision refers to all activity involved in making a product available to customer efficiently and conveniently। हम प्रोडक्ट वो पहुंच जाना चाहिए हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक। ठीक है, अब ये कौन कौन से हमें आंसर करता है जब हम प्लेस के बारे में स्टडी करते हैं तब। वेयर शुड बी द प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल, हाउ विल द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर, कि कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। हु विल बी इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिलीवर करते टाइम पे कितने लोग, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर के बीच में कितने लोग होंगे जिनसे होकर प्रोडक्ट गुजरेगा और कितने टाइम पे वो लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आंसर करते हुए अपने मार्केटिंग चैनल्स को बनाते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लेस डिसीजन इंक्लूड, कौन कौन से बातों का ध्यान रखते हैं। सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल, चॉइस ऑफ इंटरमीडियरीज, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक अमेजोन फोकस ऑन फास्ट डिलीवरी, वेयर हाउस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ देयर प्लेस स्ट्रेटजी। आपने देखा होगा कि अमेजोन हर कोने कोने तक पहुंचा हुआ है ना, तो फास्ट डिलीवरी, वेयर हाउसिंग, लास्ट माइल तक, हर कोने तक वो पहुंचना चाह रहे हैं, है ना। तो ये उनका क्या है, प्लेस स्ट्रेटजी के ही पार्ट है। तो प्लेस इक्वल्स
प्लेस बेसिकली हमारा मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब है मार्केटिंग चैनल से। ऑफ दी क्या है टर्म इंटरचेंजेबली कनेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको यूज कर लिया जाता है। सो अब देख लेते हैं कि मार्केटिंग चैनल क्या होता है। तो मार्केटिंग चैनल आल्सो नोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजप्शन बाय द फाइनल कंज्यूमर। कि आपके मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं, उसमें जो एक प्रोडक्ट कंज्यूमर से वो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो उसके बीच में कई सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो काम कर रही होती हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने में। तो उन सब को हम अगर हम होलसम मान लें तो उनको इंटरमीडियरीज बोल सकते हैं। जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मान लीजिए सिर्फ रिटेलर है, रिटेलर के पास मैन्युफैक्चरर ने अपना सामान दिया, फिर आप कंज्यूमर कहाँ से खरीदते हैं, रिटेलर से खरीदते हैं, तो रिटेलर इस केस में क्या हो जाएगा, एक इंटरमीडियरीज के फॉर्म में वर्क करेगा। तो इस पूरे कनेक्शन को हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। तो की करेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग चैनल इज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट entities, that is manufacturer, wholesaler and jobber. Each member perform a specific function in the distribution process. It is just not a physical movement, it a value delivery system. इसको हम आगे समझेंगे क्या है वैल्यू डिलीवरी सिस्टम, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें मार्केटिंग चैनल्स की। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स। इससे हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये मैन्युफैक्चरर 1 है, ये मैन्युफैक्चरर 2 है, ये मैन्युफैक्चरर 3 है, ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3। तो अब मैन्युफैक्चरर 3 को 3 कस्टमर को सर्व करना है, तो देखो 1 2 3 है ना। अब इन्हें देना है तो 1 2 3, अब सॉरी 3 ऐसे, अब इनको करना है तो 1 2 एंड 3, टोटल 9 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे। अब देखो इनमें जब हम एक इंटरमीडिएट को ऐड कर लें तो मैन्युफैक्चरर 1, मैन्युफैक्चरर 2, मैन्युफैक्चरर 3, एक इंटरमीडिएरीज है बीच में मान लीजिए, ठीक है, इंटरमीडिएरीज, और फिर यहाँ पे है कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3। इन्होंने अपना सामान इस इंटरमीडिएरीज को दिया, इन्होंने भी दिया और इन्होंने भी दिया। तीनों इंटरमीडिएरीज अपना सामान, और तीनों मैन्युफैक्चरर अपना सामान इंटरमीडिएट को दे रहे हैं, और इंटरमीडिएरीज जो है रिटेलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो फिर कस्टमर्स के साथ डील कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 3 ही कॉन्टैक्ट बन रहे हैं। तो ऐसे करके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हम, नंबर ऑफ डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए मार्केटिंग चैनल्स में हमें इंटरमीडिएरीज को ऐड करना पड़ता है टू अचीव एफिशिएंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब मतलब मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपका फोकस इस पर ज़्यादा रहेगा। अगर आप मान लीजिए, और जो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के काम में अच्छी है, जिनका लॉजिस्टिक अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हर कंपनी अपने आप में हर सेक्टर में स्पेशलाइज्ड होती हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी इफिशियंसी अच्छा होता है, तो वो अच्छे से काम कर सकती हैं। टू इंक्रीज मार्केट रीच एंड वायबिलिटी, टू फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, तो इसलिए मार्केटिंग चैनल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इफ़ इंटरमीडिएट आर एलिमिनेट, अगर आप इंटरमीडिएट को एलिमिनेट भी कर देते हैं, द फंक्शन ऑफ चैनल्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड रिस्क टेकिंग मस्ट बी स्टिल विल बी परफॉर्म, तब भी वो परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि आप इंटरमीडिएट को हटा सकते हैं लेकिन उनके फंक्शन आपको परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल, अगेन द सेम थिंग, टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, जो मैंने आपकी डायग्राम बना के दिखाया। इम्प्रूव इफिशियंसी थ्रू स्पेशलाइजेशन, कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बनाने में अपने आप को अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है, क्योंकि जब उसका फोकस प्रोडक्ट पे ही रहेगा तो वो उसको और बेहतर बना सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं वो लॉजिस्टिक्स को संभाल सकते हैं, प्रोडक्ट की मूवमेंट को संभाल सकते हैं ना। तो ऐसे करके हर सेक्टर अपने आप में स्पेशलाइजेशन में अच्छा होता है, जिससे कि वो एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। एक्सपेंड मार्केट रीच, अदालतों तक पहुँच सकते हैं। फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वीनियंस, सपोर्ट कोर बिजनेस फोकस, सपोर्ट्स कोर बिजनेस फोकस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग चैनल्स के।
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब दो तरीके के होते हैं हमारे मार्केटिंग चैनल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल वो जो चैनल होते हैं इसे हम जीरो लेवल चैनल भी बोलते हैं, जहाँ पर आप सीधा प्रोड्यूसर है जो मैन्युफैक्चरर है अपना सामान डायरेक्टली सेल कर रहा है कंज्यूमर को, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट बीच में नहीं है। तो इस तरीके के चैनल को बोलते हैं डायरेक्ट चैनल, जहाँ पर बीच में कोई नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। ठीक है। वहीं इनडायरेक्ट चैनल कौन से होते हैं? जिनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स होती हैं, 1 2 3 जो भी हैं वो इनके बीच में होती हैं, तो उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल। तो अब इनडायरेक्ट चैनल के लेवल देख लेते हैं। तो जीरो लेवल तो हमारा वही हो गया है ना, डायरेक्ट चैनल। वहीं इनडायरेक्ट लेवल की जब हम बात करते हैं तो पहला हो गया हमारा वन लेवल चैनल, जहाँ पर आपका प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, तो इसमें एक इंटरमीडिएट ऐड हो गया, तो इसको हम बोल रहे हैं वन लेवल। वही टू लेवल चैनल जब आपका होल सेलर एंड रिटेलर ऐड हो रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं होल सेलर। एक थ्री लेवल भी होता है। थ्री लेवल कौन सा होता है? जहाँ पर आप जॉबर को ऐड कर देते हैं, प्रोड्यूसर के बाद होल सेलर देखो 1, जॉबर 2 एंड रिटेलर 3। स्मॉल इंटरमीडिएट्स हु बाय फ्रॉम होल सेलर एंड सेल टू रिटेलर, कॉमन इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसको हम जॉबर बोल देते हैं, तो इसको हम थ्री लेवल चैनल बोलते हैं। तो इन चैनल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा इनको। जीरो लेवल चैनल को हम डायरेक्ट चैनल बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता। वन लेवल में 1, टू लेवल में 2 और थ्री लेवल में 3 होते हैं। ये एक थोड़ा सा वेरिएंट है। इंडस्ट्री लेवल पर अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग चैनल की, तो सबसे पहला हमारा मैन्युफैक्चरर होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं। ये हम यूज कहाँ करते हैं? B2B मार्केटिंग वेयर टेक्निकल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल है, ये आप याद रखना। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल। तो फंक्शन क्या है मार्केटिंग चैनल के? इंफॉर्मेशनल फंक्शन, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, कॉम्पिटिटर, इन्वायरमेंट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। एक है हमारा प्रमोशनल फंक्शन, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग परसुएसिव मैसेज टू स्टिमुलेट डिमांड एंड इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन, जहाँ पर आप पोटेंशियल बायर को सर्च कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैचिंग फंक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जहाँ पर आप स्टोरेज हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल फंक्शन, प्रोवाइडिंग फंड एंड मैनेजिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़। एंड रिस्क टेकिंग फंक्शन, fearing uncertainty related to demand fluctuation, demand or marketing channels. So these are the few function of marketing channel. अब हम बात करते हैं चैनल डिज़ाइन में आप किन किन बातों का, कौन कौन से डिसीजन आप लेते हैं। तो पहला डिसीजन आप लेते हैं की डिसीजन इन चैनल डिज़ाइन, टारगेट मार्केट एनालिसिस करेंगे आप। द फर्म मस्ट अंडरस्टैंड कि उनके कस्टमर्स कौन हैं, वो कहाँ लोकेटेड हैं, हाउ डू दे प्रेफर टू बाय, वो कैसे ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे आप पहले मार्केट की एनालिसिस करेंगे, देन चैनल ऑब्जेक्टिव आप सेट करेंगे। द फर्म डिफाइन व्हाट दे वांट टू अचीव थ्रू द चैनल, सच एज मैक्सिमम मार्केटिंग कवरेज, वो मैक्सिमम मार्केट को कवर करना चाह रहे हैं, फास्ट डिलीवरी देना चाह रहे हैं, कॉस्ट वो इफ़िशियंसी लेकर आना चाह रहे हैं कि हम कम से कम पैसे में डिलीवर कर सकें, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। तो आपके मार्केटिंग चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पर आप मार्केटिंग चैनल को डिज़ाइन करेंगे। फिर टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, आप अपने मार्केटिंग चैनल में किस तरीके के इंटरमीडिएट्स को रखना चाह रहे हैं, दैट इज़ होल सेलर, रिटेलर या एजेंट एंड ब्रोकर्स। तो ये आप एक डिसीजन लेंगे। और फिर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, कितनी इंटरमीडिएट आप रखना चाह रहे हैं, दैट इज़ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बहुत ही इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना, जहाँ पर सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का इस्तेमाल करना होगा। प्रोडक्ट अवेलेबल एट मैक्सिमम आउटलेट, जहाँ पर आउटलेट्स की आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम आउटलेट्स पर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आप बल्क सेल कर सकें। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट, आप सिलेक्टेड लेवल पे ही आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम रखना चाह रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वहीं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी फ्यू और
सिंगल आउटलेट इन द रीजन। ये क्या है, लग्जरी ब्रांड्स ऐसा करती हैं। ठीक है, तो आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कब करेंगे, जैसे कि पेप्सी हर जगह अवेलेबल है, मैगी हर जगह अवेलेबल है ना। तो ये कैसा है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि हर जगह वो पहुंचना चाह रहे हैं। अब चैनल में कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। चैनल में कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अराइज होते हैं जब दो लोगों के बीच में क्या हो, उनकी जो गोल है, उनकी एक्सपेक्टेशन है वो मीट ना हो, है ना। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन मेंबर ऑफ मार्केटिंग चैनल डिसएग्री विद ईच अदर रिगार्डिंग रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिवॉर्ड। सो कितने तरीके के हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, जब सेम लेवल पर हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर एट द सेम लेवल ऑफ द चैनल, दैट इज टू रिटेलर कंपीटिंग अग्रेसिवली इन द सेम मार्केट। सेम मार्केट में दो रिटेलर compete कर रहे हैं सेम चीज़ के साथ, तो उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। वहीं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नंबर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ चैनल, जैसे कि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स और वैल्यू नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बात करते हैं तो ये एक सिंपल फ्लो डायग्राम है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आपका प्रोडक्ट फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, एंड देन कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल चैनल है जिसमें कि सब जितने भी पॉइंट हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये सब इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, है ना। इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लिमिटेड कोऑर्डिनेशन है कह सकते हैं। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। वहीं जब हम वैल्यू नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं जिससे कि एक वैल्यू नेटवर्क क्रिएट कर सकें, जिससे कि ये फास्ट इफ़िशिएंटली, ठीक है, क्या कर सकें, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। सो वैल्यू नेटवर्क इज नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर, हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड कोलैबोरेशन, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड कस्टमर experience, integration of supplier, logistic and service provider. So traditional marketing channels were, वो किसके लिए इन्वॉल्वमेंट उनका रहता था, मोस्टली ऑन प्रोडक्ट मूवमेंट, कि प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच जाए। वही वैल्यू नेटवर्क का वैल्यू क्रिएशन से फोकस रहता है। अ वैल्यू नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप दैट फर्म क्रिएट to source, enhance and deliver its offers to customer. It goes beyond simple distribution and focus on creating superior customer value through collaboration. ये लाइन हमें याद रखना है। इसमें की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सप्लायर माल रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स होंगे वहाँ पे, लॉजिस्टिक पार्टनर्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में काम करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे, कस्टमर्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वैल्यू creation. For example, an e-commerce company like Amazon connects, सेलर होते हैं, होलसेलर हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, पेमेंट सिस्टम है, कस्टमर हैं, ऑल टुगेदर फॉर्म अ वैल्यू नेटवर्क। ये वैल्यू नेटवर्क परफॉर्म कर रहे हैं। वैल्यू इज को क्रिएटेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट, इट मस्ट नॉट जस्ट डिलीवर्ड बाय द फर्म। तो सिर्फ फर्म के द्वारा नहीं, उसके जो इतने भी पार्टनर्स हैं वो सब आपस में मिलकर एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास कि वैल्यू नेटवर्क वैल्यू क्या होता है, मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं, इनके टाइप क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, वो सब हमने आज देखा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन्हें सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट डिस्क्राइब अ मार्केटिंग चैनल। तो मार्केटिंग चैनल को कौन डिस्क्राइब करता है। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ गुड्स हैं, कि आप मैन्युफैक्चरर से लेकर आप कहाँ तक पहुँच जाएँ, कंज्यूमर तक पहुँच जाएँ। सो अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल, है ना, कि मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होंगे, है ना, फिर रिटेलर होंगे एंड देन कंज्यूमर होगा। तो इसमें डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे कि होलसेलर और जॉबर्स, वो जॉबर्स हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं ना। तो वो सब इन्वॉल्व हैं कि कस्टमर को कैसे भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जीरो लेवल चैनल कौन सा होगा, जीरो लेवल चैनल कौन से होते हैं, जहाँ पर
प्रोड्यूसर होता है एंड डायरेक्टली कस्टमर होता है, बीच में कोई भी नहीं होता. सो नो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व. ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू लेवल चैनल. अब यहाँ पे देखो टू कौन कौन से हैं. यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो ये तो जीरो लेवल हो गया या डायरेक्ट हो गया. यहाँ पर सिर्फ एक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, तो ये वन लेवल हो गया. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में देखो यहाँ पर दो हैं, है ना, वन एंड टू, तो इसे बोलेंगे हम टू लेवल चैनल. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर इज नोन एज. देखो मैन्युफैक्चरर ऊपर होगा, फिर जॉबर होगा, वो सॉरी हाँ होलसेलर होगा, फिर रिटेलर आता है ना. तो ये क्या है, वर्टिकल लेवल पर, अलग अलग लेवल पे है ना. तो ये है हमारा वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट. विच फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग चैनल इन्वॉल्व स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स. सो दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन नंबर सी. वैल्यू नेटवर्क फोकस प्राइमरीली ऑन. तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.